बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था उनके रिड्यूस सिलेबस को और मॉडल पेपर्स को, ठीक है, यानी आपका जो पेपर पैटर्न है उसको, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम फर्स्ट ईयर का जो रिड्यूस सिलेबस है और जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि वीडियो इतनी प्रोलॉन्ग ना हो जाए। आज की वीडियो में हम जस्ट आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसको लाजमी आपने ना अपने पास कहीं पर भी गूगल बुक मार्क में या व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है। उसकी रीज़न ये है कि हर साल फेडरल बोर्ड आपके सिलेबस में या आपके पेपर पैटर्न में कोई ना कोई प्रोडक्टिव चेंज कर रहा होता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आए हैं रिगार्डिंग सेकेंड ईयर पेपर पैटर्न सिलेबस। अच्छा, अब आप देखो नीचे, पहले तो ये आपके पास ये एसएससी लेवल के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास रिड्यूस सिलेबस और पेपर पैटर्न है। तो ये जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न और रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको गिवन है, आप हर सब्जेक्ट के लिए ओपन करके देख सकते हो। आई विल जस्ट ओपन फॉर फिजिक्स बिकॉज इट्स माई ओन सब्जेक्ट, सो आई विल प्रेफर इट टू ओपन। I'm sorry, it's taking time. ये आपको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि हमने आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें डिस्कस क्या करना है। आपके रिड्यूस सिलेबस में ना जो सिलेबस आपका फेडरल बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है फर्स्ट ईयर का, ये वही सिलेबस है जो आप का लास्ट ईयर भी फॉलो हुआ था, ठीक है। इसमें आपके पास दो तरह के टॉपिक्स होंगे, नंबर 1 फॉर्मेटिव एंड नंबर 2 समेटिव, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो समेटिव टॉपिक्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड द क्वेश्चंस विल ओनली बी आस्क्ड फ्रॉम समेटिव टॉपिक्स। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जबकि आपके जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उनमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अब आपके सामने ओपन हो गया, इसको हम देख लेते हैं। अभी आपके पास 34 पेजेस हैं। यू डोंट नीड टू ओपन एवरी सिंगल पेज। आपने इसमें से जस्ट जो गो थ्रू करना है वो आपके पास ये टेबल है, ठीक है। सिर्फ आपने इन पेजेस को देखना है। okay, let me zoom it out. I guess now it's better. ठीक है, अब आप देखो, जैसे आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स वाला, ठीक है। इसका जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपका फॉर्मेटिव है। इट मीन्स दैट यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर एग्जाम. Well, the rest of the topics are summative, so you have to prepare them well because the question in the exams would be asked from these topics, both in your objective and subjective. इसी तरह आप नीचे आ जाओ तो नेक्स्ट आपका जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसमें आपका जो इक्वेंस ऑफ मोशन है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिव में है। अब आप देखो, इक्वेंस ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है ये आपकी फॉर्मेटिव में है। इसका मतलब है कि आपके पास इससे रेलिवेंट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास इसकी जो डेरिवेशन है इक्वेंस ऑफ मोशन, जो आपके पास 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेंस ऑफ मोशन, उनकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, जबकि आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसमें इनकी डेरिवेशन गिवन है। तो ये आपके साथ शेयर करने का पर्पस ये था कि आपकी जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें
फॉर्मेटिव और समेटिव सारे टॉपिक्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको फॉर्मेटिव टॉपिक्स बेशक वो आपकी बुक में प्रेजेंट है, आपने उनको प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, इसी तरह फिर आप नीचे आ जाओ, आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर आप देखो, आपके पास एक और आपका बर्नौली सीक्वेंस प्रेशर सॉरी टॉपिक फॉर्मेटिव में है, ये आपके सारे समेटिव आ रहे हैं। फिर आपके पास जो इंटरफेरोमीटर वाला टॉपिक है ये आपका फॉर्मेटिव में है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स वाला आपका टॉपिक फॉर्मेटिव में है। इसी तरह आप ना इस सब को देख सकते हो, इनमें से आपके जो फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली आपके समेटिव टॉपिक ज़्यादा है आपकी बुक में, जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं ना उनको आप अपनी बुक पे मार्क कर लो। ठीक है, क्रॉस का निशान लगा लो कि ये टॉपिक्स आपके फॉर्मेटिव हैं, इनको आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, कुछ कॉलेजेस ना फॉर्मेटिव टॉपिक्स भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बेशक फॉर्मेटिव टॉपिक्स मत पढ़ो, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। ये लास्ट ईयर का ही रिड्यूस सिलेबस चल रहा है, जिसमें फेडरल बोर्ड ने इस साल चेंजिंग नहीं की। ठीक है, उसी को ये आगे लेकर चल रही हैं। तो इस साल भी जो आपका पेपर आया था फर्स्ट ईयर का, जो इसी रिड्यूस सिलेबस में से बना था, आपके फॉर्मेटिव टॉपिक्स में से एक सिंगल MCQ भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, ना ही आपके सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आया था। सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, फिर आपके जो लास्ट जो चैप्टर है आपका, उसमें आपके फॉर्मेटिव टॉपिक्स से आते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, जिसमें आप देखो आपके पास ये सारे फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। जस्ट आपका ये जो एनिहिलेशन वाला टॉपिक है ये आपका समेटिव है। अच्छा, इसके नीचे आपको ना ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें है फॉर्मेटिव और PBA। तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको यहाँ तक ही देखना है इस फाइल को, क्योंकि ये जो PBA ये अभी आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका जस्ट पेपर होगा और सेकेंड ईयर में आपका PBA होगा। ठीक है, इसी तरह आप जो आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी देख सकते हो फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स, जैसे आपके बायो केमिस्ट्री। यहाँ आप देखो हर सब्जेक्ट के लिए आपको गिवन है, आप सबको एक बार ओपन करके देख सकते हो। बेहतर यह है कि आप इस सब को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे तो आपके 10th क्लास और सेकेंड ईयर के PBS हैं, जिससे आपका कोई कंसर्न नहीं है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली यू वुड लर्न समथिंग फ्रॉम हेयर। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगी, और जो फर्स्ट ईयर है इसका पेपर पैटर्न चेंज हो गया। अब ये आपका जो सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा। सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, आप लोगों का पेपर पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, ये 2025 से आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।